दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद अर्थात सरल, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की। ये विभिन्न परीक्षाओं एवं CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का हल हम व्याख्या सहित करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। तो अगर हम विकल्प देखें तो पहला वाला जो विकल्प है वो संज्ञा उपवाक्य है, क्योंकि की शब्द आया है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि की आ जाता है। दूसरा वाला जो है यही आपका उत्तर है, क्योंकि जो विशेषण उपवाक्य होते हैं वो शुरू होते हैं जो या इसके रूप से, मतलब जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए, जो। अगर इन सारे शब्दों से कोई जो है वाक्य शुरू होता है तो वो होता है विशेषण उपवाक्य। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी ट्रेन आई, तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मैं चाहता हूं कि आप यहीं पर रहें, यहाँ भी आपको की दिख रहा है, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो आपका सही उत्तर है कि मिश्र वाक्य है। और अगर ये पूछता है कि मिश्र वाक्य में कौन सा उपवाक्य है तो आप बता देते, क्योंकि की लगा है इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य है। तीसरा प्रश्न है, रानी घर जा रही है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। रानी घर जा रही है ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्रिया है। तो सरल वाक्य की पहचान ये होती है, एक ही मुख्य क्रिया होती है, इसलिए वो सरल वाक्य कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। ये सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? दो या दो से अधिक उपवाक्यों जो कि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं? किंतु, अन्यथा, और, तथा, एवं, इसलिए, अतः, परंतु, किंतु, या, नहीं, तो, अन्यथा, वरना, पर, इन सारे चीज़ों से जुड़े होते हैं। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो ज्यों और कि ये सारे शब्द अगर आपको मिल जाएं तो आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सही आसान सा तरीका है कि ज्यों ही या की मिल जाए तो वो क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। रमा की गाय दूध देती है, ये सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, कौन सा है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? एक सरल वाक्य है, आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या है? मिश्र वाक्य है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, जिसने, जो, जिसे, ये सारे शब्द आ गए तो ये क्या होते हैं? ये मिश्र वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में कौन सा भेद है तो आप बता देंगे कि ये विशेषण उपवाक्य है, अगर आश्रित उपवाक्य का भेद पूछे तो। आगे, निम्न वाक्यों में कौन सा संयुक्त वाक्य है? वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। गीता जिस घर में रहती वह बहुत गंदा है। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। तो वहाँ पे और शब्द आ गया है, तो इसलिए पता हो गया है कि हमारा ये क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। नेताजी भाषण देकर चले गए। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, ये तो आपका संयुक्त हो गया। और आपका उत्तर हुआ सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। आपको की शब्द दिख रहा है, इसलिए ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में भेद पूछे आश्रित उपवाक्य का तो ये संज्ञा उपवाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में से रेखांकित उपवाक्य है। चित्र को उठाओ जो हुसैन ने बनाया है। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है, या प्रधान उपवाक्य है।
तो चित्र को उठाओ, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन ने बनाया है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, वहाँ पे विशेषण होता है। तो चित्र की विशेषता बता रहा है कि जिसको हुसैन ने बनाया। वैसे भी जो का विभिन्न रूप दिख जाए तो पता हो जाता है कि ये विशेषण उपवाक्य है। आगे देखते हैं, राम पढ़ता है सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ता है ये सरल वाक्य है, एक ही मुख्य क्रिया है इसमें। आगे, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या है, संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे किंतु है, किंतु से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा संयुक्त। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला प्रश्न है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, सरल, संयुक्त, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। यदि आया है, यदि तो ये सारे शब्द आ जाएं तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। यानी मिश्रित वाक्य का ये आराम से पहचान है कि उसमें की आएगा, जो वह आएगा, जिसे उसे आएगा, ऐसा जो वही जिसे, यदि तो, ये सारे व्याधिकरण योजक होते हैं। अगर ये सब मिल जाएं तो हो गया ये मिश्रित वाक्य। आगे देखते हैं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये मिश्रित वाक्य है, सरल है, संयुक्त है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, ये हमारा सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य है। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, इनमें से कोई नहीं है। तो मजदूर मेहनत करता है लेकिन लाभ से किंतु या लेकिन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो राजनीति एक ऐसा व्यवसाय बन रही है, जो शब्द मिल गया तो ये क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। और आश्रित उपवाक्य का भेद पूछेंगे तो आपको पता है कि विशेषण उपवाक्य है। आज बहुत पानी गिरा, साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या उपवाक्य है, क्या है। तो आज बहुत पानी गिरा, ये एक साधारण वाक्य है। आपका पहला ऑप्शन सही है। तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, साधारण है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। की शब्द आपने देख लिया तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। क्या हो गया, मिश्रित वाक्य। आपका उत्तर डी सही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। जब तब ये सारे शब्द आए हैं, जब तब आ गया तो आप जानते हैं कि ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। आगे, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया है, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। तो आप देखिए आपका उत्तर होगा राहुल धीरे धीरे लिखता है, क्योंकि उसने कहा कि ये मिश्र हो गया, सुबह हुई और आ गया, ये संयुक्त हो गया है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो ना, तो ये क्या हो गया, मिश्र हो गया। तो आपका सही ऑप्शन हो गया सी, राहुल धीरे धीरे लिखता है। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते हैं, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो आप देखेंगे ये संयुक्त वाक्य पूछ रहा है और दिख रहा है आपको, इसलिए आपका उत्तर बी सही हो गया। पहला बात करें तो पहला क्या, जो वही आ गया है तो मिश्र हो गया है। परिश्रमी व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, सरल वाक्य हो गया। और क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, तो ये भी क्या है कि सरल वाक्य हो गया। आगे देखते हैं अगला हमारा प्रश्न, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना। जिसने शब्द मिल गया आपको पता हो गया ये मिश्र वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपका ये क्या है, संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये किंतु से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, किंतु से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कोई नहीं। यदि और तो ये दोनों मिल रहे हैं आपको, इसलिए क्या हो गया, ये मिश्रित वाक्य हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 25, संतोष से बढ़कर कुछ नहीं, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या है, सरल वाक्य है।
एक मुख्य क्रिया है। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। 26वां प्रश्न है, मैं बजाता हूँ और वह गाता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो और शब्द मिल गया, जहाँ भी और मिल गया वो क्या हो गया, संयुक्त हो गया। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 2, 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम सब पढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं, सरल वाक्य है। तो हम सब पढ़ते हैं क्या हो गया, ये सरल वाक्य हो गया। आगे मिश्र वाक्य पहचानो। मैंने पढ़ा था, राधा पढ़कर सो गई, सत्य बोलो किंतु कटु सत्य ना बोलो, यदि मैं ना आया होता तो काम ना बनता, यदि तो आपने देख लिया तो ये हो गया मिश्र वाक्य, यानी आपका उत्तर डी सही है। हम कल शाम 6 बजे आएंगे और 7 बजे चल देंगे, सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं, और शब्द मिल गया है इसलिए क्या है, संयुक्त हो गया। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी आपको समझाने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हाँ, अभ्यास करते रहें, क्योंकि अभ्यास से ही आप बेहतर होते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।